बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, ये देखिए, ये सवाल है कि ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इसका क्या करना है, सोल्व करना है। सारी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट सारे आ गए इसमें, आ गए। तो करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अरे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, किसका किसका, इसका, इसका, इसका और इसका। 7, 11, 21 और 22 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तभी सोल्व होगा। सोल्व होगा तो क्या करें, पहले तो इसका क्या निकालें, एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या था हमारे पास, ये था, ये लिख लिया हमने, सारी संख्याएं लिख लेते थे, 21 और 22, ठीक है। अब इसमें जिस संख्या का भाग जाता है, सबसे पहले छोटी संख्या का दे लो, 7 का दे लो। 7 का भाग दिया तो क्या आया, 1। इसमें नहीं जाता तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसमें जाता है और इसमें भी नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन सी संख्या आती है, इसके बाद में देखो 7 का दिया हमने, 7 से पहले इसमें किसका भी जाता है, 3 का भी भाग जाता था। तो अब दे लो, 3 का भाग दिया हमने तो क्या हुआ, वैल्यू कितनी आई, 1, 11 और 1, और इसमें जाता है क्या, नहीं जाता। 22 में 3 का भाग नहीं जाता। फिर क्या हुआ, अब 11 का दो, 11 का जाता है अब 1, 11 में गया भाग 1, 1 और यहाँ कितना आया 2, और अब किसका जाता है, 2 का भी जाता है। जो संख्या आपको दिख रही है कि जिसका भाग जाता होगा उस संख्या का आप भाग दे लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे छोटी संख्या से ही शुरुआत की जाए। अगर आप जिस प्रकार से भाग देंगे उसी प्रकार से आपकी वैल्यू क्या आएगी, सही आएगी। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आया, 7 गुना 3 गुना 11 गुना 2। वैल्यू कितनी आई हमारे पास, वैल्यू आएगी हमारे पास, इनको गुना करेंगे तो 462। गुना करेंगे 21 इंटू 11 इंटू 2। 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से गुना करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, ये आएगी 462। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए हमें ये एलसीएम मिल गया, कितना एलसीएम मिला हमें, 462। 462 मिला। अब देखो 462 एलसीएम तो मिल गया। अब इस 7 का भाग देना है किसमें, 462 में। तो जैसे ही आप 462 में किसका भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, तो आप क्या देखोगे कितनी बार जाता है भाग, 462 में दोगे भाग, इधर देंगे 462 डिवाइडेड बाई 7। ऐसा ही करेंगे, बोलेंगे टेबल बोलेंगे और टेबल बोल करके जैसे आप भाग देंगे तो देखेंगे कि उत्तर कितना आता है, 66। मतलब 66 टाइम्स क्या होता है, डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो 3 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 66 से मल्टीप्लाई होगा। फिर बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब क्या करना पड़ेगा, कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। 2 चिन्ह एक साथ कभी लिखेंगे नहीं, 2 चिन्ह जब भी लिखेंगे तो बीच में क्या यूज करेंगे, कोष्टक का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, 11 का भाग दो। 462 में जैसे ही आप 11 का भाग देंगे तो आप देखेंगे कितनी बार गया भाग, ये 462, और इसमें किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। भाग तो खुद भी देंगे और वैल्यू कितनी आएगी, 42। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कितने टाइम ये वैल्यू हो गई 42, 42 टाइम डिवाइड हो गया 11 से। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि इस -6 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह और फिर कोष्टक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अब क्या करेंगे, 21 का भाग देंगे किस में, 462 में किसका भाग देंगे, 21 का। तो हम देखेंगे कितनी बार डिवाइड हुआ, 22 टाइम। ठीक है, प्लस ये वाला कोष्टक और लगाएंगे, और इसको भी चाहे आप कोष्टक में बंद कर दो। फिर कोष्टक सोल्व करेंगे और किसका 462 में भाग देंगे किसका, 22 का। वैल्यू कितनी आएगी, 21। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू कोष्टक सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो क्या करेंगे, 66 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, गुणा करो, पेन कॉपी ले आओ और गुणा करना शुरू करो। 66 को जैसे ही आप 3 से गुणा करेंगे, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 66 को किससे गुणा किया, 3 से गुणा कर देंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 198। मल्टीप्लाई तो आप खुद करेंगे, 198। ठीक है,
फिर यहाँ चिन्ह कैसा, प्लस का, और ये कोष्टक, और इसको किससे, माइनस की वैल्यू है, इसको किससे गुणा करना है, प्लस की वैल्यू से गुणा करना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 42 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू कितनी आई, 252 आई। 42 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 252 आएगी। और ये वैल्यू कैसी आई, ये देखो, ये एक वैल्यू नेगेटिव है, ये एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। हमने पढ़ा कि जब एक पॉजिटिव नेगेटिव संख्या को दूसरी पॉजिटिव संख्या से गुणा करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। इसका मतलब यहाँ वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कि 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। अरे यार 8 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देंगे, लेकिन हम देखेंगे कि वैल्यू कैसी आएगी, वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्यों आएगी, क्योंकि एक संख्या पॉजिटिव है और एक संख्या क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का 176 आ गया, प्लस यहाँ दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याएं जब पॉजिटिव होंगी तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कितनी आएगी, 105। ठीक है, अब क्या किया, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अरे पहले तो कोष्टक खोलो, कोष्टक खोलिए। कोष्टक खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसको हटाता हूं मैं, ये देखो 198। अरे ये पॉजिटिव चिन्ह इस नेगेटिव चिन्ह से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है। कोष्टक लगा है, इसका मतलब ये दोनों चिन्ह किस में है, गुणा में है। तो प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ प्लस का क्या है, 1 है। अगर कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब 1 है यहाँ, अरे 1 है। और यहाँ भी क्या है, 1 है मल्टीप्लाई में। तो ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव से गुणा होगा, नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी, 252। यहाँ भी कितनी आएगी, -176। और यहाँ क्या आएगा, +105 डिवाइडेड बाई 462। ठीक है, अब क्या करना होगा, आगे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ये देखो, ये तो माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, ये दोनों तो अलग ऐड होंगी। अब जब दो नेगेटिव संख्याओं को हम ऐड कर रहे थे, अब जब दो नेगेटिव संख्याओं को जब हम ऐड कर रहे थे तो नेगेटिव संख्या मिल रही थी। पहले वीडियो में हमने देखा था, जब नेगेटिव संख्या को नेगेटिव संख्या में ऐड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो 252 में 176 क्या करना है, ऐड ही करना है, तो कितनी आएगी वैल्यू, 428 आएगी क्या इसका। और ये 198 पॉजिटिव और ये 105 पॉजिटिव, तो 198 और 105, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 303 आएगी क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो पॉजिटिव संख्या को, इसको और इसको ऐड किया तो वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। और इसको ऐड किया तो वैल्यू कैसी मिली, नेगेटिव, वो भी कितनी, 428। ये किससे डिवाइड हुआ, 462 से डिवाइड हुआ क्या, अरे 462 से डिवाइड हुआ क्या। अब 428, ये जो वैल्यू है, ये देखो, ये 428 बड़ी संख्या है किससे, अरे 303 से बड़ी है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव संख्या बड़ी हो तो हमने पहले देखा था कि जब भी नेगेटिव संख्या बड़ी होती है तो प्रोडक्ट कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो नेगेटिव इसमें से इसको घटाएंगे, 428 में से क्या कम कर देंगे, 303 कम कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, 125, और नीचे आएगा 462। ये क्या आ गया, आंसर आ गया।